So guys, Jujutsu guys. So guys, Solo Leveling सीजन 2 एपिसोड 3 इज हेयर और इस बार के एपिसोड का टाइटल है स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। और गाइज इस एपिसोड में हमें क्या कुछ देखने के लिए नहीं मिला है। तो इस एपिसोड में हमें पहली बार देखने के लिए मिला है जिन वू का फादर। इसके अलावा जिन वू की जो फ्यूचर वाइफ है वो भी हमें देखने के लिए मिली। और इसके अलावा जिन वू की जो फाइट हुई है लॉर्ड ऑफ द लोअर लेवल से वो भी काफी ज्यादा क्रेजी थी। और एपिसोड के एंड में जो जिन वू के फादर ने किया है वो तो यार बहुत ही ज्यादा क्रेजी था। तो गाइज आज की वीडियो में हम इस एपिसोड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पर गाइज इसके अलावा मैंने इसके एपिसोड 3 के ऊपर रिएक्ट करके चैनल पे डाल दिया है, तो उसको भी चेकआउट कर लेना। पर उससे पहले तुम इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात को अपने दिमाग में डाल लो। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक रैंडम से डंजन से, जहाँ पे जिन वू और उसका जो दोस्त है जिन हो वो दोनों ही एक साथ उस डंजन में हैं। और जो जिन हू है वो जिन वू की जो शैडो आर्मी है उसे देख के सरप्राइज हो चुका है, क्योंकि उसने इससे पहले जिन वू को ये वाली पावर यूज करते हुए नहीं देखा है। और गाइज मैं अपनी एक बात रखना चाहता हूँ कि जो जिन वू है वो अपनी शैडो आर्मी के ऊपर अब्यूज कर रहा है। क्योंकि वो उनसे मॉन्स्टर लेबर करवा रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। Very nice. और इसके बाद हमें यूनाइटेड स्टेट की किसी जगह पे एक रैंडम सा बंदा दिखाया जाता है जो कि अभी अभी स्पॉन हुआ है। और उसे देखने से इतना तो कंफर्म हो जाता है कि वो यूनाइटेड स्टेट से तो नहीं है। और इसके अलावा ना ही उसे इंग्लिश आती है, वो बस यही बोलता है कि आई वॉन्ट टू गो होम। I'm human. I want to go home. क्या यार ये। और हमें ये भी कंफर्म होता है कि जिन वू का ये जो फादर है वो पिछले 10 साल से किसी डंजन में ट्रैप्ड था, पर अचानक से उसे एक दिन गेट मिला और ये सीधे पहुंच गया यहाँ पे। और हमें जिन वू के फादर का नेम भी रिवील होता है जो कि है हवांग सुंग। तो गाइज एक तो बहुत ही मुश्किल से मैंने ये वाले नाम प्रोनाउंस करना सीखा है। पहले भाई जैपनीज नाम मुश्किल लगते थे, पर जब से भाई ये मानवा वाली जो एनिमे अडेप्टेशन आई है उसके बाद तो भाई मैं बोलूँगा कि जैपनी नेम से जो कोरियन नेम है वो ज़्यादा डिफिकल्ट है। Yes, exactly. और इसके बाद हमें यूएसए के हंटर भी दिखाए जाते हैं जो कि जिनवू के फादर के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कहीं कोई ह्यूमनोइड बीस्ट ना हो। वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बुलाया है इस बंदे को। तो दुनिया में सारे बंदों को छोड़ के इन्हें बस यही मिला था। और एपिसोड के एंड में तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो इसके बाद हमें दोबारा से जिन वू दिखाया जाता है जो कि फायर वाले डंजन में पहुंच चुका है। तो ये वाला डंजन हमें सीजन 1 में भी दिखाया था, पर जिन वू इसे कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो इस बार वो अब पावरफुल हो चुका है, तो वो दोबारा से इस डंजन में आया है। और तुम्हें तो पता ही होगा कि जिन वू इस डंजन में क्यों आया है, क्योंकि उसे जो एलिक्सर ऑफ लाइफ है वो चाहिए अपनी मोम के लिए, और उसको क्राफ्ट करने के लिए जितनी भी आइटम है वो इसे इस डंजन में ही मिलेंगी। और इसके बाद जिनवू को उसका पहला ही मिशन मिलता है जो कि है 10,000 सोल को इकट्ठा करना, जो कि वो बहुत ही आसानी से कर लेता है अपनी शैडो आर्मी की मदद से। और इसके बाद दोबारा से जो सीन है वो कट होता है और हमें जिनवू का जो फ्रेंड है जिन हू वो दोबारा से दिखाया जाता है। और ये अपनी रिक्वेस्ट लेके गया है कि इसको गिल्ड का मास्टर बनना है, पर इसका जो ब्रदर है वो नहीं चाहता है कि ऐसा हो। वो चाहता है कि कोई आउटसाइडर गिल्ड का मास्टर बने, क्योंकि ये इनकी कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पर जिन हू का जो फादर है वो उसे गिल्ड मास्टर बनाने के लिए तो तैयार हो जाता है, पर उसकी कुछ शर्तें हैं। वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि जो व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले हैं वो जिन वू को अपनी गिल्ड में लाना चाहते हैं, पर अगर तुम जिन वू को अपनी गिल्ड में लेके आओगे तो मैं तुम्हें गिल्ड का मास्टर बना दूंगा। और जिन हू भी इसके लिए तैयार हो जाता है। और गाइज मेरा दिमाग फक्ड हो चुका है, ये जिन वू और जिन हू कर करके भाई इनके नाम इतने सेम क्यों हैं। तो इसके बाद जो सीन है वो दोबारा से शिफ्ट हो जाता है जिन वू के ऊपर, और उसने जो अपना मिशन था 10,000 सोल इकट्ठा करने वाला वो बहुत ही आसानी से पूरा कर लिया है। और इसी के साथ हमें थोड़ी बहुत और भी साइड फाइट दिखाई जाती हैं। और इसी बीच जो जिन वू है वो आइस बेयर को समन करता है और उसकी भी राइड कर लेता है। और इसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है, पर इस बार हमें दिखाई जाती है जिन वू की फ्यूचर वाइफ।
और डैम भाई क्या सीन था ये, मुझे तो भाई देख के मजा आ गया। पर इसके बाद ये और जो एस रैंक्ड वाले हीरो हैं उनके बीच में बात होती है अपकमिंग थ्रेट को लेकर, जो कि हैं कमेरा एंट्स। तो गाइस जोक्स असाइड हमें पिछले कुछ एपिसोड में ये दिखाया है कि जो एंट हैं वो काफी ज्यादा इवोल्व हो चुकी हैं और वो और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं और आगे हो सकता है हमें इनकी बॉस से भी फाइट देखने के लिए मिल जाए। तो यही इनके बीच में बातें होती हैं कि ये अभी तक पब्लिक को नहीं बताएंगे, पैनिक हो जाएगा, ऐसी रैंडम सी चीजें होती हैं। और दोबारा से जो हमारा सीन है वो शिफ्ट हो जाता है जिन वू के ऊपर और इसके बाद हमें दोबारा से एक काफी ज्यादा क्रेजी फाइट दिखाई जाती है, जो कि होती है जिन वू वर्सेस लॉर्ड ऑफ द लोअर लेवल के बीच में। तो गाइज ये वाली फाइट काफी ज्यादा क्रेजी थी, पर मेरे दिमाग में अभी भी एक क्वेश्चन है कि ये मोटा इतनी ज्यादा तेजी से कैसे भाग रहा था। और मुझे लगा था कि ये वाली फाइट थोड़ी सी लंबी चलेगी, पर जिन वो इसे बहुत ही ज्यादा आसानी से हरा देता है। मुझे लगा था इसका बस नाम ही ऐसा है कि द लॉर्ड ऑफ लोअर लेवल, पर ये सच में लोअर था। और इसके बाद जो सीन है वो दोबारा से शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जिन वू का फादर, जिसकी जो इंटेरोगेशन है वो हो रही होती है और वो बोलता है कि तुम लोग क्या ही जानते हो डंजन, मॉन्स्टर और इन बीस्ट के बारे में, क्योंकि गाइज ये जो बंदा है वो 10 साल तक किसी डंजन में फंसा हुआ था और मुझे लगता है कि इसे काफी सारी चीजें पता होंगी जो कि अभी तक बाहर वाले वर्ल्ड को पता नहीं है। और इसी के साथ जिनवू का फादर ये भी मेंशन करता है कि जो बहुत ही ज्यादा भयानक फोर्स है वो अवेकन्ड हो चुकी है और हमें बहुत ही जल्द एक काफी बड़ा डिजास्टर देखने के लिए मिलने वाला है। और अभी तक हमें जितना भी दिखाया है तो हमें यही लग रहा है कि जिनवू का जो फादर है वो एक गुड गाय है, क्योंकि वो इस डिजास्टर को रोकना चाहता है। पर मुझे लगा था कि कहीं भाई जिनवू का फादर एक विलन ना हो, पर नहीं गाइज, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। पर भाई कुछ भी नहीं हो सकता है, आगे हमें कुछ प्लॉट ट्विस्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। और इसी के साथ ये जो फैंग है वो जिनवू के फादर से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है और जो जिनवू का फादर है वो जिनवू का नाम लेता है, पर नाम लेते ही जो फैंग है वो मर्डरस ओरा इमिटेट करता है और जिनवू का फादर पूछता भी है कि ये ओरा तुमसे क्यों निकल रही है और वो उसके क्वेश्चन का आंसर देने से मना कर देता है और वो बोलता है कि जिनवू मर चुका है, तुम उससे हेल में मिलना। और गाइज ऐसा बोलना इस बंदे की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके बाद पलक झपकते ही इसने जो इसकी ऐसी तैसी फेरी है भाई, पूरी तरह से जो बिल्डिंग है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है और हमें ये बताया जाता है कि जो मिस्टर फैंग है वो बुरी तरह से पिट चुका है और जो जिनवू का फादर है वो वहां से जा चुका है। तो तुम खुद ही सोचो कि जिनवू का फादर कितना ज्यादा स्ट्रोंग होगा, उसने एक एस रैंक्ड हंटर हीरो को पलक झपकते ही धूल चिटा दी। और इसके बाद हमें एपिसोड के एंड में दोबारा से जिनवू दिखाया जाता है, जिसने की लगभग 75 जो फ्लोर है वो कंप्लीट कर लिए हैं और अब उसके पास जो एलिक्सर ऑफ लाइफ है उसके 2 फ्रेगमेंट भी आ चुके हैं। अब उसे बस एक ही फ्रेगमेंट चाहिए और अगर वो मिल गया तो वो अपनी मोम को सेव कर लेगा। और इसी के साथ एपिसोड के एंड होते होते जिनवू को एक रिवॉर्ड भी मिलता है, जिसके अंदर उसे मिली है एक की। और गाइस तुम कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो की है वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग डंजन की हो सकती है। मैं नहीं बताऊंगा। तो इसी के साथ जो एपिसोड 3 है वो यहीं पे एंड हो जाता है। और गाइज मैं तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हो सकता है हमें जिनवू का फादर और भी ज़्यादा दिखाया जाए, हो सकता है वो जिनवू से भी मिल जाए। तो मुझे लगता है अभी 2-3 एपिसोड तो लग ही जाएंगे कम से कम। पर आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और इस एपिसोड के ऊपर मैंने रिएक्ट करके चैनल पे डाल दिया है, तो उसको भी चेकआउट कर लेना। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी वीडियो होंगी, उनको भी चेकआउट कर लेना। तब तक के लिए आपको मिलता हूँ मैं किसी और ऐसी वीडियो के साथ। बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।